हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टॉपिक है हमारा आज का मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सुधार आए, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है कि रेगुलेटेड मार्केट्स लेके आई है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, रेगुलेटेड मार्केट्स लेके आई है। इसमें क्या है, मार्केट कमिटीज़ बनाई है, कुछ लोगों की कमेटी बनाई है और वो हर चीज़ का ध्यान रखती है। कितना भी सेल हो, कितना भी परचेज़ हो, उस पर अपनी बिल्कुल स्ट्रिक्ट नज़र रखती है। और साथ में ये कमेटी किस चीज़ का ध्यान रखती है कि जब फार्मर्स अपना प्रोड्यूस बेचेंगे, अपनी फसलें बेचेंगे, तो उनको ठीक ठाक प्राइस मिल जाए। ठीक है, कि मतलब ठगे ना जाएं आपके फार्मर्स। आगे जो है और स्ट्रिक्ट नज़र रखी जाती है प्रॉपर स्केल्स एंड वेट्स, यानी जितना किलो का उनका प्रोड्यूस है उतने ही किलो जो है माना जाए। ऐसा नहीं है 500 किलो है तो वो 400 किलो या 450 किलो पागल बना दे कोई ऐसे फार्मर्स को, ऐसा ना हो, इसलिए ये रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई हैं। सेकंड है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनाई है। अगर कोई भी फार्मर इसका मेंबर होता है, इन सोसाइटीज़ का मेंबर होता है, तो क्या होगा, ही कैन बार्गेन बेटर इन द मार्केट। अच्छी बार्गेनिंग पावर उसको मिल जाएगी, क्योंकि एक फार्मर अपना अकेला फसल बेचे और एक 50-60 फार्मर्स मिलके अपनी फसल बेचे तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना। वो अच्छा प्राइस जो है ले सकते हैं, बेटर प्राइस उनको मिल सकता है अगर वो कलेक्टिव सेल, यानी सब लोग मिलकर एक सोसाइटी की तरह मिलकर जो है सेल करें। थर्ड है प्रोविज़न ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारे फार्मर्स के लिए वेयर हाउसेस भी प्रोवाइड कराए हैं। इन वेयर हाउसेस में फार्मर्स क्या कर सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सकते हैं, यानी संभाल के सेफली इसमें रख सकते हैं और बेच सकते हैं जब भी उन्हें लगे कि हाँ भाई मार्केट में प्राइस अच्छा है, तभी जाके वो इन स्टोर में से अपना प्रोड्यूस निकालेंगे और बेच देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट ने रेलवेज़ के थ्रू जो है फार्मर्स की हेल्प करी है। कैसे, जो है सस्ते दामों में जो है उनको फार्मर्स को ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपना प्रोड्यूस एक शहर से दूसरे शहर में ले जा सकें। यानी फार्मर्स लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को, यानी अपनी जो फसल होगी गेहूँ वगैरह की या जो भी है, उसको अर्बन मार्केट यानी शहरों में लेके जा सकते हैं रेलवेज़ के थ्रू, ताकि उनको बेटर डील यानी अच्छी कीमत मिल जाए उनकी फसलों की। फिफ्थ आपका है डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को। किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के थ्रू। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू, टेलीविज़न, रेडियो के थ्रू जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, बेसिकली प्राइस क्या चल रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके फार्मर्स हैं उनको आइडिया रहेगा कि मार्केट में क्या प्राइस है, क्या प्राइस नहीं है, तो उनको ये अंदाज़ा रहेगा कि उनको कितना बेचना है, कब बेचना है, कि जब भी प्राइस उनको लगेगा कि नहीं अब प्राइस ठीक है, मेरे हिसाब से अब ठीक है तो मैं बेच देता हूँ, तब वो बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ये गवर्नमेंट का ही उठाया हुआ एक स्टेप है। गवर्नमेंट इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, फार्मर्स को बोलती है कि भाई तुम्हारा जितना भी प्रोड्यूस है या जितनी भी फसलें जो तुमने उगाई है उसे हम खरीदेंगे, यानी गवर्नमेंट खरीदेगी एक स्पेसिफिक प्राइस पे, यानी एक मिनिमम प्राइस तय कर देती है गवर्नमेंट और किसानों को बोलती है कि तुम्हारी ये सारी फसलें हम खरीदेंगे। ठीक है, जो भी तुम्हारा प्रोड्यूस है वो हम खरीदेंगे। बट हाँ, एक और बात है कि फार्मर्स के ऊपर एकदम फोर्स नहीं करती है कि तुम्हें हमको बेचनी ही बेचनी है। फार्मर्स बिल्कुल फ्री हैं, उनकी मर्ज़ी है कि वो इस प्राइस पे गवर्नमेंट को बेचें या फिर अपना जितना भी प्रोड्यूस है
वो जाके ओपन मार्केट में बेचते हैं। अगर उनको हायर प्राइस मिल रहा है, ठीक है, बाहर कोई अच्छी कीमत मिल रही है तो वो बाहर मार्केट में बेच सकते हैं। अगर उनको अच्छी कीमत नहीं मिल रही है तो वो गवर्नमेंट को जाके बेच सकते हैं। इसी के साथ वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।